बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली बात तो बाइवेरिएट का मीनिंग समझ लो। पहली बात देखो यार, कितने लोग आए? 4 ही लोग हैं। थोड़ा देख लो यार, दोस्तों को बुलाओ अपने, 2 मिनट। कॉलेज वगैरह है क्या उनका? हाँ, 11th एग्जाम्स आर कैंसल्ड। अच्छी बात है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे फिर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th 11th के लिए, सॉरी 12th के लिए, वही टॉपिक्स कवर करते हैं। ठीक है, चलो। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कुछ नहीं करना है हमें। देखो अपन कैसे लिखते थे पहले, लाइक सपोज मान के चलो हमारे पास डेटा है, लेट्स से मार्क्स and number of students. So 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. Okay, or number of students, let's say 3, 5, 7, 8 and 10. तो ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल एक ही है। वेरिएबल कौन सा है? मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट द वेरिएबल, मार्क्स इज द वेरिएबल। ओके, तो मार्क्स के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे लिस्ट आउट हुए हैं। ये सीए फाउंडेशन में लगता है ये चीज। सो मार्क्स के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिख लिए। अब देखो, अब मैं क्या देख रही हूं, अब मैं एक और डेटा तुम्हारे सामने रखूंगी, मार्क्स and number of hours for which student studied, for which student studied। तो कैसे होगा फिर? देखो, इसका मार्क्स है और नंबर ऑफ आवर्स है। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स मान के चलो 2, 1 से लेके स्टार्ट करते, 1 2 3 4। ठीक है, मार्क्स इज लेट्स से 0 to 10, या फिर ऐसे ही लेते हैं सिर्फ 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स है। अभी तक मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की क्या? नहीं। मैंने फ्रीक्वेंसी की बात की क्या? नहीं। मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल्स की बात की। सबसे पहले वेरिएबल थे मार्क्स, अब वेरिएबल है मार्क्स एंड नंबर ऑफ आवर्स। पहले वेरिएबल्स क्या थे? मार्क्स, और अब क्या है वेरिएबल? मार्क्स एंड नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब 10 मार्क 1 घंटा पढ़ाई करने वाला और 10 मार्क लाने वाला कोई स्टूडेंट नहीं है। 2 घंटा पढ़ाई करके 10 मार्क लाने वाले लेट से 2 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 3 घंटा पढ़ाई करके 10 मार्क लाने वाला 1 स्टूडेंट है। 4 घंटा पढ़ाई करके 10 मार्क लाने वाला कोई नहीं है। 1 घंटा पढ़ाई करके 20 मार्क लाने वाले स्टूडेंट से 1। 2 घंटे पढ़ाई करके 20 मार्क लाने वाला कोई नहीं है। 3 घंटे पढ़ाई करके 20 मार्क लाने वाले 4 है लेट्स से। ओके, 4 घंटा पढ़ाई करके 20 मार्क लाने वाला कोई नहीं है। 1 घंटा पढ़ाई करके 30 मार्क लाने वाले 2 है। 2 घंटा पढ़ाई करके 30 मार्क्स लाने वाले 3 है। 3 घंटा पढ़ाई करके 30 मार्क्स लाने वाला 1 है।
और 4 घंटा पढ़ाई करके 30 मार्क्स लाने वाला भी एक है। ओके, 1 घंटा पढ़ाई करके 40 मार्क लाने वाला एक है, 2 घंटा पढ़ाई करके 40 मार्क लाने वाले दो है, 3 घंटा पढ़ाई करके 40 मार्क लाने वाला एक है, या फिर अपन चलो एक है, और 4 घंटा पढ़ाई करके 40 मार्क लाने वाले 4 है। ठीक है, 1 घंटा पढ़ाई करके 50 मार्क लाने वाला कोई नहीं है, 2 घंटा पढ़ाई करके 50 मार्क लाने वाले 3 है, 3 घंटा पढ़ाई करके 50 मार्क लाने वाले 5 है, और 4 घंटा पढ़ाई करके 50 मार्क लाने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या हो गया फिर? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे वेरिएबल एक ही था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी एंड मार्क्स इज योर वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है और उसका फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, सो इसको अपन बोलते हैं यूनिवेरिएट डेटा। इसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिवेरिएट डेटा। और यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ आवर्स एंड मार्क्स, दो वेरिएबल्स है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी है अपने पास। दो वेरिएबल्स है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब ये हो गया बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्यों बाइवेरिएट? बिकॉज यहाँ पे दो वेरिएबल्स है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपन ने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यही होता है तुम्हारा बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, टोटल का और एक कॉलम बनता है यहाँ पे टोटल होती है कितना टोटल है? ये 4। ये कितना टोटल है? 5 10। ये कितना टोटल है? 5 10 12। ये कितना टोटल है? 5 टोटल। अब यहाँ पे कितना टोटल होता है देखते हैं। 3 5 7 8 8 कितना हो गया देखो? 15 एंड 16 इट्स 31। यहाँ पे देखो 14 31। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं अपने पास? 31। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं अपने पास? 31। यहाँ से भी 31 मिलना चाहिए, यहाँ से भी 31 मिलना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Why is it bivariate? Because we have two variables, marks and number of hours. Okay, check it out, note it down fast. कुछ टाइम दे रही हूं मैं, नोट इट डाउन फास्ट, देन अपन देखेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट। डन, नोट कर लिया। अब दो तरीके के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो इससे डिराइव हो जाते हैं। एक होता है मार्जिनल, एक होता है कंडीशनल। वन इज
marginal frequency distribution and other is conditional frequency distribution. Okay, first is marginal frequency distribution and second is conditional frequency distribution. अब देखो marginal and conditional में क्या difference है, check it out. marginal frequency distribution मतलब हम ये जो बाइवेरिएट डेटा है, बाइवेरिएट डेटा क्यों बोला जाता है इसको? सबसे पहली बात, एक तो उसमें मार्क्स भी है और नंबर ऑफ आवर्स भी है। तो मार्जिनल में हम क्या करते हैं, एक तो मार्क्स लेते हैं या फिर नंबर ऑफ आवर्स लेते हैं, कोई तो भी एक वेरिएबल लेते हैं। क्या बोला मैंने? अपने पास बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों ऐसा? बिकॉज हमारे पास दो वेरिएबल्स है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ आवर्स। whenever we look at marginal frequency distribution, we take any two of them, either marks or number of hours. Okay, so basically marginal frequency distribution will give you univariate distribution. Okay, so suppose मैंने पूछा marginal frequency distribution of marks, तो कैसे होगा फिर? मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना? मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो मार्क्स इज व्हाट? 10, 20, 30, 40, 50. And how many number of students? How many number of students? 10, 20, 30, 40, 50. How many number of students? 3, 5, 7, 8, 8. 3, 5, 7, 8, 8. Total कितना है? How much is the total? It's 31. ये हो गया marginal frequency distribution of what? Marks. ओके, कंडीशनल थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले मार्जिनल देख लेते हैं. तो मार्जिनल में बेसिकली अपन करते क्या है? वी कंसिडर दैट एज यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, ओवी देखो, तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही है. नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और मार्जिनल में डिफरेंस क्या है? देखो, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सेकेंड वेरिएबल पिक्चर में आता ही नहीं है. नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सेकेंड वेरिएबल जो है वो पिक्चर में आता ही नहीं है. और मार्जिनल में तुम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हो. व्हाट डू वी डू इन मार्जिनल? अपन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मार्जिनल. मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कहां से उठाया है? बाइवेरिएट से उठाया है. और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? उसमें बाइवेरिएट वाला सिचुएशन है ही नहीं, बस मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ऐसा. ठीक है. अब मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स. ओके, marginal frequency distribution of number of hours. number of hours हमारे पास है, क्या क्या है? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. एंड ये आया टोटल. एक मिनट. हेलो, हाँ, ओके. और ये क्या है? टोटल. ठीक है. तो नंबर ऑफ आवर्स कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपन? 4, 10, 12, 5. 1, 2, 3, 4 ना. 1 एक घंटा पढ़ाई करने वाले टोटल बच्चे कितने हैं? 4. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, एक घंटा पढ़ाई करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 4. 2 घंटा पढ़ाई करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10. 3 घंटा पढ़ाई करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 12. 4 घंटा पढ़ाई करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5. और टोटल कितना हो गया? 31.
टोटल कितना हो गया 31। तो ये हो गया तुम्हारा मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नोट इट डाउन फास्ट विद इन 1 मिनट। Any doubt in marginal? Yes. Any doubt in marginal? Please let me know. चलो फिर आगे। चलो अब आता है कंडीशनल पे। ओके, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अलग कलर के पेन से लिखती हूँ मैं, डिफरेंस। ये आईपीएल होने वाला है ना, आईपीएल होने वाला है ना, तो भैया आईपीएल कहाँ इसेंशियल में आता है, तब भी आईपीएल अरेंज कर रहे हैं। बोले इसेंशियल सर्विसेज ऑन है, सब शुरू है। आईपीएल के इसेंशियल है क्या? चलो क्या कर सकते हैं। ओके, अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑब्वियसली कंडीशन दिया रहेगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे देखो, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू 3। ऐसे पूछा उन्होंने। क्या बोला है? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? मार्क्स। मतलब यहाँ पे क्या आएंगे? मार्क्स। और यहाँ पे क्या आएंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन क्या चाहिए उनको? नंबर ऑफ आवर्स कितने चाहिए? 3। मतलब हम सिर्फ इसको देखेंगे, हम सिर्फ इसको देखेंगे, है ना? क्या बोला उन्होंने? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, मतलब मार्क्स यहाँ पे आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? 3। मतलब हम सिर्फ इसी कॉलम में देखेंगे। 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो जरा। 10 के कितने? 1। 20 के कितने? 4। 30 के कितना? 1। 40 का कितना? 1। एंड ये टोटल कितना हो रहा है? 5 एंड 5 10 एंड दिस 12। सो कंडीशनल में कंडीशन किस पे है? नंबर ऑफ आवर्स पे है। कंडीशन किस पे है? नंबर ऑफ आवर्स पे है। अब तुम मुझे इसका बताओ, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे यार, मतलब ये बहुत चिंदी लेसन है, ये टॉपिक बहुत टाइम पास है। ये इंक्लूड तो किया है फाउंडेशन में, लेकिन इस पे कभी क्वेश्चंस नहीं पूछते। बट एक कॉन्सेप्ट है फाउंडेशन में, ठीक है? तो इसलिए मैं ले रही हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली। सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, लेकिन मुझे जो लगता है कि यार ये क्वेश्चंस करने चाहिए वो करते हैं अपन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स फॉर मार्क्स इज इक्वल टू 30। अब तुम सोचो कैसे क्या करना है इसको। ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट।
बोलो क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर क्या आएगा? Any doubt? Number of hours 1, 2, 3, 4. Number of students 2, 3, 1, 1, 7. Okay. Conditional distribution of what? Number of hours. And number of students. मार्क्स पे क्या कंडीशन है? 30 मार्क्स ना, तो 30 मार्क्स मतलब यही आएगा, सिर्फ यही आएगा 30 मार्क्स, मतलब यही पे देखना है 2, 3, 1, 1. नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं अपने पास? 1, 2, 3, 4. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 3, 1, 1 एंड टोटल विल बी 7. बस यही है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला प्रॉब्लम है, ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, we will take question number 1, question number 3 and question number 5. Okay, question number 1, 3 and 5 we will take. चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं पहले. तो सबसे पहले we will move to question number 1. Distribution is like this, x and y. Here I am having 200 to 300, then 300 to 400, then 400 to 500, then 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500. This is what 1, 2, 3, 4, 5 ना. तो अब मैं सीधा लिख दूं, क्या बोला उन्होंने, इन्होंने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5 and 1, मतलब टोटल कितने हो गए यहाँ पे 6. ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे क्या किया उन्होंने, 1, 2, 3, 4, 5 and this 1. So what is this? 6. Again here I am having 1. Then यहाँ पे कुछ नहीं है, here I am having 4, here I am having 6. कीप टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू. टैली मार्क्स दिए हुए उन्होंने, उसको अपन ने नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया. ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो इनकम कौन सा है इसमें, विच इज द इनकम, एक्स इज द इनकम, दिस इज इनकम एंड दिस इज एक्सपेंडिचर. तो हमारे दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनेंगे. ओके, पहला बनेगा इनकम, नंबर ऑफ व्हाट,
और एल्स यू कैन कॉल इट एज इनकम एंड यहाँ पे एक्स एंड सीधा फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने क्या है, वो नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, कुछ नहीं बोला है उन्होंने. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस. मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर दो अलग अलग रहेंगे. तो अपन पहले इनकम का बना रहे हैं, है ना. तो क्या है फिर 200 टू 300, 300 टू 400, 400 टू 500. इनकम का मैं बनाऊंगी, एक्सपेंडिचर का तुम बनाओगे. टोटल आएगा यहाँ पे, है ना. ये इनकम है ना. तो यस, यहाँ पे टोटल का एक कॉलम कर दो, बेस्ट रहेगा. 6, 10, 9. यहाँ पे टोटल का एक कॉलम बनाओ. कितना आया फिर ये? 13, 10 and 2. So it's going to be 25. तो हमें क्या चाहिए? इनकम ना. 200 to 300 6, 300 to 400 10, 400 to 500 9. टोटल कितना आया? 25. अब बनाओ फिर ये किसका है? मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अब तुम लोग बनाओगे मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर. चलो बनाओ. बच्चों वाले क्वेश्चन है यार ये. बन गया. एक्सपेंडिचर Y, फ्रीक्वेंसी 200 to 300, टोटल. तो 200 to 300 एक्सपेंडिचर वाले कितने हैं? 13. 300 to 400 एक्सपेंडिचर वाले कितने हैं? 10. 400 to 500 एक्सपेंडिचर वाले कितने हैं? 2. टोटल कितना हो गया? 25. कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो. यस, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो. सेकंड करें. कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x when y is between 300 to 400. ओके, हमें क्या चाहिए? कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? x. यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एंड y पे क्या कंडीशन दिया हुआ है कि y इज बिटवीन व्हाट? 300 to 400. y इज बिटवीन 300 to 400. तो देखो जरा, 300 to 400, y 300 to 400, मतलब ये वाला, ये कंडीशन है अपने पास, है ना. तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x क्या है? 200 to 300.
300 to 400, 400 to 500, ये है टोटल। ठीक है, तो 200 to 300 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, 300 to 400 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 है, 400 to 500 6 है, टोटल कितना हो गया 10। कंडीशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना, कंडीशन क्या है y पे 300 to 400, तो इस वजह से इसी को देखना है हमें, सिर्फ इसको देखना है हमें और किसको नहीं देखना। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of y when x is between what 200 to 300। तो यहाँ पे y आएगा, बताओ, चलो तुम ट्राई करो अभी। कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y ना, तो यहाँ पे y आएगा। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। डन। y के लिए क्या क्या है देखो, y क्या क्या है, व्हाट इज y, 200 to 300, 300 to 400 and 400 to 500।
सो यस कंडीशन क्या दिया उन्होंने, x इज व्हाट 200 to 300, x is what 200 to 300, 6 dash dash total is what 6. इजी, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान है. ओके नेक्स्ट. अब क्या पूछा है देखो उन्होंने, अगला क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. हाउ मेनी फैमिलीज हैव देयर इनकम 300 and more? How many families? How many families have income 300 or more and expenses 400 and less? Income should be what? More than or equal to 300 and expenses should be less than or equal to 400. Income should be more than or equal to 300 and expenses should be less than or equal to 400. ओके तो 300 से ज्यादा इनकम होना चाहिए, मतलब कहाँ पे जाएंगे अपन, इनकम शुड बी मोर देन 300 ना. सो वी विल फोकस ऑन विच पार्ट, इनकम शुड बी मोर देन 300, मतलब वी विल फोकस ऑन दिस पार्ट. दूसरा क्या है, एक्सपेंसेस शुड बी 400 एंड लेस, मतलब वी विल फोकस ऑन दिस पार्ट, है ना. इनकम शुड बी मोर देन और इक्वल टू 300, मतलब ये पार्ट आया, और एक्सपेंसेस शुड बी 400 और लेस, मतलब ये पार्ट आया. तो क्या क्या है फिर उसमें, 6 1 4 6. ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला रीजन है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. सो आई एम गोइंग टू ऐड अप दैट पार्ट, 6 + 1 + 4 + 6. ओके सो नंबर ऑफ families is what 6 + 1 + 4 + 6, which is 17. Done, which is what 17. Check it out fast. Done? Yes, number of families 17. Okay, तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ थर्ड वन. कुछ डाउट है क्या इसमें, देख लो जरा एक बार, कुछ डाउट हो तो बोलो. Then I will move to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को टैली मार्क्स बनाने पड़ेंगे. अब तो अच्छी बात है, तुम्हारे एग्जाम से नहीं होने वाले. फिर कॉलेज क्यों ले रहे, फिर वो लोग कॉलेज ले रहे क्या, कॉलेज ले रहे क्या फिर, या फिर पता नहीं अभी तक कुछ आया मैसेज कॉलेज से.
चलो एक्स एंड वाई का डेटा मैं लिख रही हूँ अभी फिलहाल, तो लेक्चर्स तो कर लेंगे ना वो, हाँ मुझे भी लगता है लेंगे, क्योंकि कैसे होता है ना, ये पूरा 11th बेसिक होता है ना यार 12th का, तो लेना जरूरी है लेक्चर। ये डेटा दिया है हम लोगों को, ओके ये डेटा है अपने पास। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो अब हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने क्या बोला है, फॉलोइंग डेटा गिव्स एक्स एज एज ऑफ हस्बैंड्स, दिस इज व्हाट, एज ऑफ हस्बैंड्स, you don't write it, it is there in textbook. This is what, age of wives, age of wives। अब क्या बोला है उन्होंने, yes what they have said, कि पहले तो तुम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो अपन पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे x एंड y। x के वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटा वैल्यू 25 दिखाई दे रहा है मुझे, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तो है नहीं शायद ना, 30 नहीं है यहाँ पे, टोटल कर देंगे यहाँ पे। y का सबसे छोटा वैल्यू 19 दिख रहा है मुझे, 19, 20, 21, 22, 23, ये टोटल। ओके अब बनाएंगे टैली मार्क्स। 19 एंड 25 ऐसा कोई पेयर है, हाँ 19 एंड 25 ऐसा कोई पेयर है, देख लो जरा। यस 19, 25, 19, 25 इट इज देयर, दो पेयर्स मिले मुझे ऐसे, आई गॉट टू पेयर्स। 19 एंड 26 ऐसा कोई पेयर है, यस आई गॉट वन पेयर, टैली मार्क्स है ये। 19 एंड 27 ऐसा कोई पेयर है, नो। 19 and 28, no. 19 and 29, no. So how many pairs are there? 3 pairs है, ठीक है बाद में करते हैं। 20 and 25 ऐसा कोई पेयर है, yes it is there। और कोई है 20, 25, 20, yes it is there, 20, 25। 20, 26 ऐसा कोई पेयर है, 20, 26, 20, 26, 20, 26, no। 20, 26 है क्या, है ना, 1। 20, 27, 20 and 27, no। 20 and 28, yes। 20 and 29, 28 वाले दो है ना, 20, 28 वाले दो है, यस ये कोई नहीं है। उसके बाद 21 and 25, 21, 25, 21, 25, 21, 25, no। 21, 26, it is there, 21, 26, 1, 2 and 3। 21, 27, 1। 21, 28, no pair। 21, 29, no pair। 22, 25, 22, 25, 22, 25, 22, 25 नहीं है। 22, 26, no pair। 22, 26, 22, 27, 1, 22, 27, 2, 22, 27, 3, 22, 28,
22, 29. 23, 25. No. Yes. 23, 25. 23, 25. Yes. 23, 26. No. 23, 27. Yes. 23, 28. No. 23, 29. Yes. Okay. So how many? 2, 1, 3. 2, 1, 2. कितने हो गए? 5. यहाँ पे 3, 1, 4. 3, 1, 4. 2, 1, 2, 5. टोटल कितना है यहाँ पे? 6. टोटल कितना है यहाँ पे? 5. टोटल कितना है यहाँ पे? 5. टोटल कितना है? 3, 2. ये कितना हो गया? 10, 5, 21 ना? अब उन्होंने क्या पूछा है? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड आउट करने हैं हमें। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, अभी मैं सिर्फ एक्स का फाइंड आउट करूंगी ना, वाई का तुम लोग होमवर्क के लिए कर लेना। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या क्या है? 25, 26, 27, 28, 29 एंड टोटल। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? 6, 5, 5, 3, 2, 21 है ना? एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो एक्स का 25, 26, 27, 28, 29 ये आ गया। अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ हस्बैंड्स। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ हस्बैंड्स। एज ऑफ हस्बैंड मतलब एक्स है ना? एक्स। व्हेन age of wife which is y is equal to 23 है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? x आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी आएगी। x कितना चाहिए हम लोगों को? 25, 26, 27, 28, 29। कंडीशन क्या है? एज ऑफ वाइफ इज हाउ मच? 23, मतलब y इज 23, ये कंडीशन है हमारे पास। y इज 23 मतलब ये कंडीशन है हमारे पास। तो क्या है फिर? 2, 1, -2 2 dash 1 dash 2 टोटल। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ऐसे करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 अपन अगले क्लास में करेंगे और अगले क्लास में अपन पार्ट 1 की तरफ जाएंगे। फिर पार्ट 2 इज डन। ओके, 1.5 लेसन मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है आगे।